चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओलंपियन बॉक्सर विजेंदर सिंह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में हुए शामिल, बोले लोगों की भलाई के लिए जुड़ा। 2019 में लोकसभा चुनाव हार गए थे। जी हां दोस्तों, हरियाणा के भिवानी में रहने वाले ओलंपियन बॉक्सर विजेंदर सिंह बुधवार को कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ले ली। विजेंदर 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन्हें साउथ दिल्ली से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वे हार गए थे। वहीं दोस्तों, विजेंदर जाट समुदाय से आते हैं। ऐसे में वे लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी, राजस्थान और हरियाणा की सीटों पर असर डाल सकते हैं। उन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। वहीं दोस्तों, भाजपा में शामिल होने के बाद विजेंदर सिंह ने कहा कि मैं विकास और देश की तरक्की के लिए भाजपा से जुड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि लोगों का भला कर सकूं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी ने वायनाड से नामांकन भरा। प्रियंका के साथ 1 घंटे रोड शो किया। दिल्ली में खड़गे ने घर घर गारंटी कैंपेन लॉन्च किया। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केरल की वायनाड सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। इससे पहले उन्होंने बहन प्रियंका गांधी के साथ 1 घंटे का रोड शो भी किया। इस दौरान राहुल ने क्षेत्र की जनता से कहा कि आपका सांसद होना सौभाग्य की बात है। वायनाड सीट में राहुल गांधी के खिलाफ इंडिया में शामिल सीपीआई की एनी राजा चुनाव लड़ रही है। एनी राजा ने भी बुधवार को रोड शो करने के बाद अपना नामांकन दाखिल किया था। इस सीट से भाजपा ने केरल के प्रदेश अध्यक्ष के सुंदरन को मैदान में उतारा है। वहीं दोस्तों, उधर दिल्ली में कांग्रेस ने पार्टी की 5 न्याय 25 गारंटी योजना को देश के लोगों तक पहुंचाने के लिए घर घर गारंटी कैंपेन शुरू किया। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, रिमांड पर फैसला सुरक्षित। ईडी ने हाईकोर्ट से कहा अंधेरे में तीर नहीं चलाया। व्हाट्सएप चैट हवाला ऑपरेटर्स के बयान है। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में सुनवाई चल रही है। केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एडवोकेट विक्रम चौधरी मौजूद हैं। ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने पैरवी की। दोस्तों, सिंघवी ने कहा कि लेवल प्लेइंग को ध्यान में रखते हुए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकसभा चुनाव शामिल है, जो लोकतंत्र का हिस्सा है। इससे हमारा मूलभूत ढांचा बनता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से यह निश्चित हो गया है कि वो लोकतांत्रिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाएंगे। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि पहला समन अक्टूबर 2023 को भेजा गया और गिरफ्तारी 21 मार्च को हुई। इससे दुर्भावना की बू आती है और इससे हमारे मूलभूत ढांचे को नुकसान पहुंच रहा है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ताइवान में आया 25 साल का सबसे भीषण भूकंप, 7 लोगों की मौत, सड़क टनल टूटने से 120 लोग फंसे। जी हां दोस्तों, ताइवान में बुधवार को भयानक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। ताइवान में 100 से ज्यादा आफ्टर शॉक भी आए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.5 मापी गई है, यानी कि 7.5 मापी गई। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक भूकंप के बाद हुए नुकसान में अब तक कम से कम 7 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 730 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोस्तों, भूकंप में कई बिल्डिंग डैमेज हो गई है। ताइवान में आए भूकंप के झटके जापान और फिलीपींस तक महसूस किए गए हैं। वहीं दोस्तों, भूकंप के बाद ताइवान, जापान और फिलीपींस ने सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आतिशी बोली अरविंद केजरीवाल का वजन 4.5 किलो घटा। तिहाड़ प्रशासन का जवाब, 1 अप्रैल को उनका वजन 65 किलोग्राम था, अब भी उतना ही है। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मार्लेना ने बुधवार को दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पिछले 12 दिनों में उनका वजन 4.5 किलो कम हो गया है। ईडी ने 21 मार्च को जब केजरीवाल को कस्टडी में लिया था, तब उनका वजन 69.5 किलोग्राम था, अब 65 किलोग्राम हो गया है। केजरीवाल को 10 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद 1 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल को सीवियर डायबिटिक है। आज भाजपा उन्हें जेल में डालकर उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। ईडी की हिरासत में रहने के दौरान उनका शुगर लेवल 3 बार गिर चुका है। उन्होंने बताया कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो पूरा देश तो क्या भगवान भी इन्हें माफ नहीं करेगा। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चुनाव से पहले गिरफ्तार कर पार्टी को खत्म करने की कोशिश, दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने कहा। जी हां दोस्तों, शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत की कस्टडी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है। अदालत ने दोनों पक्षों से कहा है कि कल तक कुछ और लिखित में देना हो तो दे सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक सिंघवी ने कहा कि कोर्ट को यह देखना होगा कि चुनाव में सभी पार्टियों को बराबर का मौका मिले। इस केस में चुनाव से पहले गिरफ्तारी करके पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर को मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने लगाई फटकार, एनआईए से मांगी बीजेपी सांसद की हेल्थ रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले से संबंधित सुनवाई में बार बार अनुपस्थित रहने के लिए भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के 1 महीने से भी कम समय के बाद मुंबई की एक विशेष अदालत ने उनको एक बार फिर फटकार लगाई। ठाकुर, जो इस मामले की मुख्य आरोपी है, बुधवार को भी सुनवाई में शामिल नहीं हुई और विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी अदालत ने पाया कि उनकी लगातार अनुपस्थिति से मुकदमे में परेशानी आ रही है। भोपाल की सांसद ने सुनवाई में शामिल नहीं होने के लिए बार बार स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है और अदालत ने अब एनआई को सोमवार 8 अप्रैल तक उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दे दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पीएम के दौरे से पहले बिहार में गरमाई सियासत, रविशंकर प्रसाद ने पूछा विपक्ष का एजेंडा क्या है। तेजस्वी बोले एनडीए में सबसे ज्यादा परिवारवाद। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार 4 अप्रैल को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। जमुई संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री मोदी चुनावी शंखनाद करेंगे। इससे पहले बिहार में सियासत गरमा गई। एक और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीएम पर हमलावर हैं तो दूसरी तरफ पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद विरोधियों पर सवाल खड़ा करते हुए पूछ रहे हैं कि इंडी गठबंधन का एजेंडा क्या है। पीएम का कहना है कि बिना बिहार के विकास के देश का विकास नहीं हो सकता। पीएम ने पिछले दिनों 85,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने इंडी अलायंस से पूछा कि बिहार के विकास का उनका एजेंडा क्या है। इंडी गठबंधन के पास मोदी का विरोध ही एकमात्र एजेंडा है। महागठबंधन के एजेंडे में सिर्फ खास जाति के लोग क्यों हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तिहाड़ जेल से हुए रिहा, कहा जेल के ताले टूटेंगे, सारे नेता छूटेंगे। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को तिहाड़ जेल से बुधवार को रिहा कर दिया गया। 6 महीने बाद जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने हाथ उठाकर कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। जेल से निकलने के बाद संजय सिंह ने कहा कि यह जश्न मनाने का वक्त नहीं है, यह संघर्ष का समय है। उन्होंने कहा कि जेल के ताले टूटेंगे, सारे नेता छूटेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में उन्हें जमानत दे दी थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कश्मीर की 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पीडीपी। महबूबा मुफ्ती ने कहा उमर अब्दुल्ला ने कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा, हमसे बात नहीं की। जी हां दोस्तों, इंडिया में शामिल महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर पार्टी प्रत्याशी उतारने का फैसला किया। यानी कि इंडिया में शामिल मुफ्ती की पीडीपी और उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। बुधवार को महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कांग्रेस ने कश्मीर की 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का एक तरफा फैसला किया है। हम भी इन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जम्मू की 2 सीटों पर चुनाव लड़ने पर जल्द ही फैसला करेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आम आदमी पार्टी की कई संपत्तियां जब्त करने जा रही है ईडी। दिल्ली शराब घोटाले पर सुनवाई के दौरान एएसजी ने कोर्ट में दी है जानकारी। जी हां दोस्तों, जांच एजेंसी ईडी ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की कुछ संपत्तियों को जब्त करना चाहती है, लेकिन दुविधा में है। ईडी की ओर से मामले में पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि ईडी की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी ने कोर्ट को बताया कि हम आम आदमी पार्टी की कुछ संपत्तियों को जब्त करने जा रहे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो वे कहेंगे कि चुनाव के समय यह सब किया, अगर नहीं करेंगे तो कहेंगे कि कहां है सबूत। उन्होंने कोर्ट को बताया कि फिलहाल हम जांच कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। चुनावी बॉन्ड के खुलासे से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ने विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया, अखिलेश यादव ने कहा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि परिवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दुरुपयोग करके चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन उगाही करने के खुलासे के बाद भारतीय जनता पार्टी नित केंद्र सरकार ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया। देश के इतिहास में पहली बार डर दिखाकर जबरन वसूली की जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने चुनावी बॉन्ड के नाम पर कई कंपनियों से पैसा वसूल किया है।